तो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अलग अलग जगह से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश मुंबई से हमारे साथ हैं, तो लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दुमका झारखंड से अनूप भी हमारे साथ है। सबसे पहले मुंबई आपको लेकर चलते हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ है। सत्यप्रकाश, बेहद दिलचस्प रण महाराष्ट्र का सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दों के साथ साथ जिस तरीके से बयानबाजी देखने को मिल रही है एमवीए और महायुति के बीच में, क्या लगता है कौन बाजी मार जाएगा? जनता का रुख किस तरफ देखने को मिल रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में आज प्रचार 5 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से प्रचार किया गया है, चाहे महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो, दोनों तरफ से जिस तरह से रहा कि हिंदू मुस्लिम और धर्म युद्ध वाला लड़ाई रहा। जिस तरह से मौलाना लोग जो उलमा बोर्ड आके इस खुले तौर पे आके महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया, जिस तरह से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड उनके प्रवक्ता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया, जिस तरह से महाराष्ट्र मुस्लिम संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया, कहीं न कहीं ये मुद्दा कहीं न कहीं जो वोट जिहाद है, पैन कार्ड जिहाद और पैसे जिहाद के तहत घूमता रहा। कहीं न कहीं पूरे महाराष्ट्र में जो प्रचार रहा, विकास की बातें कम किया गया है, लेकिन जिस तरह से वोट जिहाद, जिस तरह से मुस्लिम संगठन आए सामने और जिस तरह से उन्होंने खुले तौर पर कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को समर्थन दिया, इन्हीं सारी तीनों चीज़ों पे लगातार घूमती रही और वोट जिहाद, पैन कार्ड जिहाद, पैसा जिहाद के बाद कहीं कहीं धर्म युद्ध वाली बात सामने आ गई। बीजेपी ने खुला तौर पर कहा कि जिस तरह से मुस्लिम संगठन आकर खुले तौर पर महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, जिस तरह से मस्जिदों से कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी को जिताना है, महायुति को हराना है, और जिस तरह से मुस्लिम संगठनों ने कहा कि अगर महाविकास आघाड़ी को वोट हम देते हैं तो हमारी जो मांगे हैं, 17 मांगे जो रखी गई, वो हमारी पूरी होगी। और जिस तरह इन तमाम बातों को लेकर एक तरफ जनता ने भी अपनी बातें रखी, जनता ने अपनी मांगे रखी, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार में पार्टियों ने भी अपने अपने दावे किए। सत्यप्रकाश, वापस लौटेंगे, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, मुख्यमंत्री भले ही उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, लोकप्रियता पूरे देश भर में है, नारा बटेंगे तो कटेंगे का असर उत्तर प्रदेश में तो दिखा ही, क्योंकि विपक्ष बौखला गया। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र और झारखंड में भी इस मुद्दे को उठाया गया, उनके इस नारे को। बिल्कुल, कटोगे तो बटोगे, प्रयोगशाला जन्मभूमि इस नारे की उत्तर प्रदेश और इसके प्रासंगिकता, इसका हरियाणा में भी असर हमने देखने को मिला, लेकिन कितना सफल ये उत्तर प्रदेश में इन उपचुनावों में रहेगा? जन्मभूमि इस नारे की आगरा के नजदीक रहा, प्रयोग कटहरी, मिल्कीपुर अलग अलग विधानसभाओं में किया गया, लेकिन जो जमीन पर है असर कितना है, बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद है हमारे संग। कटोगे तो बटोगे, क्या लगता है जनता बाई करेगी इस नारे को? देखिए, बहुत लंबे समय तक इस देश की राजनीति में जाति का प्रयोग क्षेत्रीय राजनीतिक दल किया करते थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करती थी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किया करती थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इसका वह पूरे देश भर में उपयोग करना शुरू किया और जाति को लेकर के राहुल गांधी की आप कोई भी रैली देखिए, राहुल गांधी की हर रैली में केवल जाति जाति जाति, वो पत्रकारों की भी जाति पूछने लगे थे। ये जातीय दुराग्रह, ये जातीय विभाजनकारी ताकत समाज के लिए बहुत खतरा थी और इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सचेत करते हुए, जागरूक करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे, और इसका इंपैक्ट आज पूरे देश भर में दिखाई पड़ रहा है। जनता बड़ी संख्या में इसके साथ जुड़ रही है और इसीलिए आज विपक्ष में बेचैनी है, खलबली है। इसका इंपैक्ट हरियाणा में भी दिखाई पड़ रहा है, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है, झारखंड में दिखाई पड़ रहा है, पूरे देश भर में, क्योंकि ये मुद्दा कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसमें मजहब के आधार पर विभाजन हो, जाति के आधार पर विभाजन हो, भाषा के आधार पर विभाजन हो, किसी भी तरह से समाज को विभाजित करने की अगर कोशिश हो रही है तो देश और समाज के लिए खतरा है। अखिलेश यादव तो बड़ा व्यंग कस रहे, कह रहे हैं कि दोनों इंजन, दिल्ली का इंजन, लखनऊ का इंजन टकरा रहा है। ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं? कि जमीन पर डेंट तो नहीं करेगी ये बात? नहीं, ये अखिलेश यादव जी का अपना अनुभव है, क्योंकि जैसा अनुभव होता है वैसा ही कहते हैं। उनकी पार्टी के भीतर इस बात की टकराहट बहुत थी। उनके पिताजी के साथ किस तरह की टकराहट थी वो सार्वजनिक हमने देखी है, चाचा के साथ किस तरह से फुटबॉल थी वो हमने सार्वजनिक देखी है, चाचा आजम खान के साथ कैसी अदावत रही है ये हमने देखा है। तो उनके परिवार के भीतर सरकार चलाते हुए इस प्रकार की अदावत रही है। तो आज इस बात को लेकर आश्चर्य में है कि कैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 37 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ करके 2022 में फिर से वापसी कर ली है। इस बात को लेकर के वो निश्चित तौर पर चिंता में है और यही चिंता उनको बार बार इस तरह की आशंकाओं को लेकर के सामने आती है कि किसी तरह से कहीं फूट पड़े और उनको फिर से सरकार बनाने का मौका मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उनको सरकार बनाने का मौका देने वाली नहीं है। डबल इंजन की सरकार आज डिलीवर करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज इतनी बड़ी संख्या में आवास जो मिले हैं, ये आवास क्यों नहीं पहले मिले? और आज आप देखिए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां दूसरा इंजन ममता बनर्जी वाला वो लगातार टकराने की कोशिश करता है। जब दोनों इंजन एक दिशा में दौड़ते हैं तो कैसा उसका लाभ मिलता
मिलता है ये उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा, आपको मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगा, गुजरात में दिखाई पड़ेगा। जहां जहां पर आज केंद्र के साथ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सामान्य जनता को आज गरीब कल्याण योजनाओं का सीधा लाभ होता हुआ दिख रहा है। और जिन राज्यों में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड अब तक रहा हो, और चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, आपको इन राज्यों में जहां केंद्र चलिए ठीक है अजय, अब बने रहिए। अनूप का रुख कर लेते हैं। झारखंड के दुमका से वो हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, जहां पर आपकी मौजूदगी है यानी कि दुमका, ये वो जगह माना जाता है कि काफी अहम रोल रहता है सत्ता में पहुंचाने के लिए। दुमका ऐसा कहा जाता रहा है और ये जगह ऐसी जगह है जहां पर झामुमो और बीजेपी के बीच बाकी चुनावों में अब तक यानी कि मुकाबला है जो काफी फाइट रहा है। इस बार दुमका का क्या मिजाज है? दूसरा जिन फेज में यानी कि दूसरे फेज में 38 सीटों पर जो चुनाव होना है उसे लेकर झारखंड क्या कह रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात जहां पे मैं खड़ा हूं, दुमका संथाल का इलाका, और कहा जाता है कि झारखंड में जिसे भी सत्ता चाहिए उसे संथाल जीतना बहुत जरूरी होता है। संथाल को झारखंड की सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसीलिए पूरा फोकस तमाम पार्टियों का इस वक्त संथाल में है, क्योंकि अब से 6 घंटे का वक्त बचा हुआ है। दो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, तो वहीं हेमंत सोरेन के अलावा दो उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, स्टीफन मरांडी की किस्मत भी ईवीएम में कैद होने वाले दूसरे चरण में। इसके अलावा कई मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, जिनकी किस्मत कैद होगी। लेकिन आज पूरा जोर जो है प्रचार पर होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं, हेमंत सोरेन हैं, इसके अलावा दूसरे जो इंडिया अलायंस के लोग हैं वो आज प्रचार का जोर थाम रहे हैं, पूरी तरह से प्रचार करने वाले हैं। तो वहां आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान आज प्रचार करने वाले हैं। संथाल वो इलाका जहां का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का था और बीजेपी ने जिसे मुद्दा बनाया, तो आज एक बार फिर देखिएगा योगी आदित्यनाथ जहां 3 जगहों पर सभा करने वाले हैं, वहां से यही मुद्दा उठेगा और इसी मुद्दे को बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि 38 सीटें दूसरे चरण में जहां चुनाव होने वाले हैं। जानकारी अनूप हम यहाँ पर हमारे साथ दे रहे थे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, एक बड़ी खबर आपको बता दें। वोट का चक्कर, संग पर जहर, क्यों हम आपको कह रहे हैं, बताएं। जी हां, वोट का चक्कर, शायद ये वोट का ही चक्कर है। यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष की जुबान बार बार फिसल जाती है और कुछ इस तरह से फिसलती है कि जहरीली बोल बोलने से वो बाज नहीं आते। अब उनका फिर से आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी आरएसएस जहर के जैसे हैं, सांप एक बार काटा तो आदमी खत्म हो जाता है, जहरीले सांप को मार देना चाहिए, ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। आगे वो कहते हैं बीजेपी के लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर वही लोग धोखा दिए तो हमारी पार्टी क्या विचारधारा लेके, जो सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री शिवराज ने खरगे पर हमला किया है। खरगे का बयान नफरत की पराकाष्ठा है, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश में नफरत फैला रही है, भारत की जनता नफरत का जवाब देगी। तो केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये पलटवार किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर और ये कहा गया है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार बयान देते हैं वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। खड़गे का बयान नफरत की पराकाष्ठा है। जागी रही भावना जैसी ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। ये तो पराकाष्ठा है। नफरत से भरे लोग
ये खुद देश में नफरत फैला रहे हैं। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। भारत में तो ये कहा है हमारे ऋषियों ने, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व बंधु भारत, प्रेम का संदेश देता है। लेकिन नफरत से भरी कांग्रेस बार बार तोड़ने का काम करती है और ये पराजय की मानसिकता है। हरियाणा में कांग्रेस की हवा निकल गई, सोचते होंगे कि हरियाणा में जीतेंगे। अब उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड भी नहीं जीत रहे, तो ये बौखलाई हुई भाषा बोल रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान है, ये शुरू से ऐसे रहे हैं। इंदिरा गांधी भी विपक्ष को कुचलने की बात करती थी, खड़गे साहब भी कुचलने की, मारने की बात कर रहे हैं। अगर पक्ष या विपक्ष आपस में राजनीति कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ये मारने की, कुचलने की बात कब से होने लगी? और किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कभी कहते हैं कि सनातन जहर है, कभी कहते हैं सनातन HIV एड्स हैं, अब कहते हैं बीजेपी RSS को कुचल देना चाहिए, सांप की तरह है, जहरीला सांप है। ये किस प्रकार की भाषा यूज करते हैं और किस प्रकार लोगों को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह राजनीति के अंदर हमला करें। उत्तर प्रदेश के बदायूं में कार में लगी आग, कार में गैस रिफिलिंग के दौरान हादसा हुआ, मचा हड़कंप, वीडियो सामने आया। झांसी में दिखा आग का तांडव, हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, हड़कंप मचा, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर आपस में टकराई गाड़ियां, हादसे में 2 की मौत, 5 घायल, हादसे का CCTV सामने आया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इलाज के दौरान ले जाने के दौरान रास्ते में पीड़ित महिला की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। CHC जलालाबाद से बरेली लेकर जा रहे थे परिजन, CHC पर परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी हो गए, 80 लाख के करीब ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस ने 25,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। गुजरात के सूरत में दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार डंपर ने छात्र को रौंद दिया, CCTV में कैद हुआ सड़क हादसे का ये पूरा मंजर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शादी समारोह के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वारदात के बाद 2 लोग CCTV में भागते हुए नजर आए, शादी समारोह में फैली सनसनी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शराबी थानेदार का वीडियो वायरल हुआ, नशे में धुत कुर्सी पर बैठकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हुआ नजर आया, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में GRP को मिली एक बड़ी कामयाबी, खोए हुए 121 मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे गए।